खबरें। शिवपाल यादव बोले, कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत। फिरोजाबाद में शुक्रवार को शिवपाल सिंह यादव शहर में निकाली गई श्री कृष्ण शोभा यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे थे। शुभारंभ से पूर्व उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए उनके द्वारा लिखे गए पत्र में कंस को लेकर कहा कि उन्होंने जो पुराणों में पढ़ा है वही अपने पत्र में लिखा है। अब उसे कौन किस रूप में देखता है वह उसकी अपनी सोच है। बता दें कि शिवपाल यादव ने आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बधाई पत्र में लिखा है कि समाज में जब भी कोई कंस अपने पूज्य पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाकर अनाधिकृत आधिपत्य स्थापित करता है तो धर्म की रक्षा के लिए माँ यशोदा के लाल ग्वालों के सखा योगेश्वर श्री कृष्ण अवश्य अवतार लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी और सुधार की जरूरत है। हालांकि सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं। मुख्तार अंसारी से संबंधित सवालों को टाल गए। शोभा यात्रा का शुभारंभ करने के साथ ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जयकारे भी लगाए। शोभा यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ होकर घंटाघर चौराहा, सदर बाजार, सेंटर चौराहा, जलेसर रोड होती हुई गोपाल आश्रम मंदिर पर पहुंचकर संपन्न हुई। अगली खबर, श्री बांके बिहारी कमेटी का सरस्वती नगर में 27वीं जन्माष्टमी महोत्सव। टूंडला में जन्माष्टमी के अवसर पर श्री बांके बिहारी कमेटी सरस्वती नगर के पदाधिकारी द्वारा 27वीं जन्माष्टमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। समिति अध्यक्ष भवानी प्रसाद, कुलदीप दुबे, जितेंद्र कुमार, विकास शर्मा, मूर्तिकार अशोक कुमार द्वारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज ही बड़े ही हर्ष का विषय है। योग योगेश्वर परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का आज प्राकट्य उत्सव है। वैसे तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहाँ भगवान का अवतार हुआ था। सनातन धर्म को मानने वाले भारत ही नहीं पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का महापर्व मनाते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में रात्रि मध्य 12 बजे भगवान प्रकट हुए थे। इसीलिए हम लोग पूरे दिन उत्सव मनाते हैं और रात्रि में 12 बजे भगवान का जन्म होगा, उसी समय भगवान का अभिषेक होगा। सभी लोग भगवान को मंत्रों द्वारा अभिषेक करेंगे। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि से अभिषेक होगा और पुरुष सूक्त के मंत्रों से भगवान का अभिषेक होगा। उसके बाद भगवान को वस्त्र इत्यादि पहनाएंगे। उसके बाद भगवान का सुंदर श्रृंगार होगा। उसके बाद भगवान का सहस्रार्चन होगा। उसके बाद ठीक 12 बजे भगवान की पुण्यमयी कीर्तन और आरती होगी। इस प्रकार हम लोग शहर के सभी मंदिरों में और घर घर भगवान का उत्सव मनाते हैं। इसी प्रकार सत्यनारायण मंदिर, घंटाघर, सराफा मार्केट, फिरोजाबाद में भगवान का दिव्य प्राकोट उत्सव मनाने का आज आयोजन रखा गया है। उसी उपलक्ष्य में कुछ मीडिया कर्मी आए हैं, उन्होंने हमसे इस विषय में कुछ राय ली है। हमारा यही विषय है कि आज पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी लोगों को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हृदय से आभार। भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे, सबके घर में खुशियां आए, आनंद आए और सदा सबके घर भगवान पधारे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। का 25वां आयोजन है मेरा, और ये 98 में संस्था की शुरुआत हुई थी। और हर वर्ष ये जन्माष्टमी के दिन बाबा अमरनाथ की झांकी के दर्शन कराए जाते हैं, जो कम से कम 250-300 सीढ़ी से बनती है। इसके अलावा गुफा भी बनाते हैं, लेकिन मंदिर में कम जगह होने के कारण इस वर्ष गुफा का आयोजन किया गया है। और जो हमारी संस्था है जय बाबा अमरनाथ बर्फानी समिति, उसका ये 25वां आयोजन है। हम 25वीं वर्ष में हमारी समिति प्रवेश कर रही है। मैं संस्था का संस्थापक सचिव प्रबंधक कृष्ण गोपाल मित्तल बबलू बर्फानी नाम है मेरा। अगली खबर, टूंडला में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। टूंडला गांव जरौली खुर्द में सरकारी चक रोड पर गांव के ही एक युवक ने अवैध कब्जा कर लिया था। इसके चलते ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी होती थी। शिकायत पर हुई जांच में आरोप सही पाए गए। इस पर एसडीएम आदेश सिंह सागर ने तहसीलदार डॉक्टर संतराज सिंह और राजस्व विभाग की टीम को सरकारी चक रोड को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए थे। तहसीलदार, राजस्व विभाग की टीम और इंस्पेक्टर राजेश कुमार पांडे के साथ पुलिस फोर्स लेकर गांव में पहुंचे। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी चक रोड पर हुए अवैध कब्जे को ध्वस्त करा दिया। एसडीएम टूंडला आदेश सिंह सागर ने बताया कि आरोपियों ने पिछले 40 वर्ष से चक रोड पर अवैध कब्जा कर रखा था। इसकी कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। अब जाकर डीएम के आदेश पर इस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर इसे कब्जा मुक्त करा दिया गया है। टीम में राजस्व निरीक्षक विवेक प्रताप सिंह,
सुभाष चंद्र, लेखपाल निधि सिंह, हिमांशु गुप्ता, संग्रह अमीन, राहुल त्यागी, राजेश कुमार, संजीव कुमार, लवकेश कुमार, ग्राम प्रधान महेश चंद्र, इंस्पेक्टर राजेश पांडे आदि शामिल रहे। अभी के समाचार यहीं तक, फिर मिलेंगे अपडेट समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए जय करौली वन न्यूज।